आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने एक चीज़ बहुत मुशाहिदा की है कि माशरे में अमन व अमान किस तरीके से आता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, अमन व अमान सिर्फ अदल से आता है। जिस माशरे में निज़ाम अदल बहुत ही मुस्तहकम होगा, मौसर होगा, अक्सीर होगा, उस माशरे में ये अमन व अमान भी कायम होगा। और जिन माशरे में ये अदल व इंसाफ का निज़ाम बहुत ही ये नाहमवार है, बहुत कमज़ोर है, बहुत ये फेल किस्म का निज़ाम है, उस माशरे में कभी अमन व अमान कायम नहीं हो सकता, क्योंकि माशरे का अमन व अमान जुड़ा भी अदल से हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि अगर एक मुशरक रियासत है, उस रियासत में अगर अदल इंसाफ है तो समझे वहाँ अमन अमान भी है। अगर वहाँ अदल इंसाफ नहीं है तो वहाँ पर अमन अमान भी बिल्कुल नहीं है। अगर इस इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में निज़ाम अदल ये बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ पर अमन अमान ये खुशहाली नहीं ला सकती, क्योंकि इसका तल्लक इंसान की अखलाकियात के साथ है और हालात वाक़यात के साथ है। अदल इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सीधी पटड़ी पर चलने पर मजबूर करती है, क्योंकि अदल इंसाफ की वजह से ही ये माशरे में इस्तेकाम, माशरती, मुआशी, अखलाकी ये सब चीज़ के अक़दार हैं। ये तब ही मुमकिन है, तब एक इस्लामी माशरे में ये मुमकिन है अगर अदल इंसाफ होगा। अदल इंसाफ नहीं होगा तो कोई चीज़ लोगों को सीधा नहीं कर सकती, लोगों के जहन को जहरीला बना देगी। जो से बाद इंसाफी होती, नाइंसाफी होती है, वो लोगों के जहन को जहरीला बना देती है, उनको तशद्दुद के रास्ते पर चला देती है, उनमें इश्तिआल पैदा हो जाता है, उनके जहनों में इंतशार पैदा हो जाता है, उनके जहन मुंतशिर हो जाते हैं। इसलिए वो ये सही अमन अमान के रास्ते पर नहीं चल सकते। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माशरे में अदल इंसाफ होना चाहिए। मगर बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी मुल्क में अगर इसका इंटरनेशनल एक सर्वे पढ़ा जाए, अदाद शुमार जो कि सह होते हैं हर साल को, उसके मुताबिक पिछले साल, इसी साल को बल्कि जो एक अदाद शुमार है, उस लिहाज से हमारा पाकिस्तान 144 नंबर पे आया, जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए ये खिफत वाली, रुसवाई वाली और शर्मसारी वाली बात है कि हमारा निज़ाम अदल इतना ही कमज़ोर है कि लोगों को ये सदियां लग जाती हैं अपने हक के हसूल के लिए। ज़्यादा लोग जो असल इंसान है, जो असल हकदार है, वो केस दायर करता है, वो भी मर जाता है केस की कार्रवाई के दरमियान। केस चलता रहता है, फिर उसके बाद उसका जब बेटा होता है या बेटी होती है, वो भी इस दुनिया से चली जाती है। फिर कहीं पर किस्मत से जाके पोता या दोहता जाकर उस जायदाद का वारिस और हकदार बनता है। तो इस लिहाज से हमारे ज़्यादा से मुक़्तदर हलकों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारा निज़ाम अदल है, उसको हमें मुस्तहकम बनाना है। ये मुस्तहकम ऐसे नहीं बनेगा कि हमारे मुल्क में खुशहाली है। मुस्तहकम बनेगा तब बनेगा जब हमारे मुल्क में अपीलों के निज़ाम को मुख्तसर किया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि सिविल अदालत में 10-12 साल केस लड़ा, 15-15 साल केस को लग जाते हैं। जब वो 15 साल वो केस लड़ा, उसके बाद फिर वो सेशन जज के पास चले गए, सेशन जज के पास साल डेढ़ लग जाता है, 2-2 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में भी 7-6-7 साल, 8 साल हाई कोर्ट में भी लग जाते हैं। फिर वहां से गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कितना 5 साल 4 साल वहां पर भी लग जाते हैं। इस तरह मजबूरी तौर पर ये 23-24 साल का अरसा ये लग जाता है कि एक इंसान को किस्मत से इंसाफ मिलता है। तो हमारे माशरे में जो जिस चीज़ चल रही है, हमारे मुल्क में जो चीज़ चल रही है, ये बहुत ही काबिल अफसोस है। इसका ये हमारे मुक़्तदर हलकों को इसकी तदारक करना होगा, इसकी तलाफी करनी होगी, इसका अज़ाला करना होगा और इस किस्म के इंतजाम करने होंगे, इस किस्म की कानून साजी करना होगी कि कम वक़्त में, थोड़े से वक़्त में इंसाफ लोगों को उनकी घर की दहलीज पर मुयस्सर आ सके।